श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग संभाषण के वर्ग में आप लोगों ने कुछ अव्ययों का अध्ययन किया, जो कि यत तक आपने अध्ययन किया था। यत यानी कि, और पिता वदति यत रात्रौ विलंबेन गृहागमनम अनुचितम। अब यत के बाद आप सभी यथा और तथा इन दो अव्ययों का अध्ययन करेंगे। देखिए, यथा यानी जैसे, जैसा, और तथा यानी वैसा। यथा तथा, जैसा वैसा। यथा तेंदुलकर क्रीडति तथा अहम न क्रीडामि। जैसा तेंदुलकर खेलता है वैसा मैं नहीं खेलता हूँ। यथा पीटी उषा धावति तथा रकेशः न धावति। यथा तेंदुलकर क्रीडति तथा अहम न क्रीडामि। ऐसे इन वाक्यों का प्रयोग करना है। यथा तथा, जैसे और वैसा। अब और वाक्य हैं, आप लोग उनको देखिए। यथा रजकः वस्त्रम क्षालयति, जैसे रजक यानी धोबी, जैसे धोबी वस्त्र धोता है, तथा अहम न क्षालयामि, ऐसे मैं वस्त्र नहीं धो सकता। यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा अहम न लिखामि। यथा अनुजः घटनां स्मरति तथा अहम न स्मरामि। यथा नृत्य निपुणः नृत्यति तथा अन्यः न नृत्यति। यथा वाजपेयी वदति तथा अन्यः न वदति। यथा सिंहः गर्जति तथा पिता न गर्जति। यथा शौचिकः वस्त्रं सीव्यति तथा अन्यः न सीव्यति। यथा राजकुमारः अभिनीतवान् तथा अन्यः न अभिनीतवान्। यथा भीमसेन जोशी गायति तथा अन्यः न गायति। यथा कालिदासः काव्यं रचितवान् तथा अन्यः न रचितवान्। तो यथा तथा का आप लोगों को प्रयोग करना है। इनमें यथा तथा के वाक्य लिखना है। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो समझ रहे हैं वो यहाँ समझिए। यथा यानी जैसा, तथा यानी वैसा। अब सामान्य वाक्य हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यथा, यथा कुलदीपः पठति तथा रमेशः न पठति। यथा कुंभकर्णः शयनं करोति तथा अहम न करोमि। यथा और तथा। यथा माता वदति तथा अन्यः न वदति। ज्ञातवन्तः सर्वे, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यथा यानी जैसा, तथा यानी वैसा। अब आगे देखिए, कुछ अव्यय हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे स्मा प्रयोग को। देखिए, आप लोगों ने भूतकाल के लिए पठितवान, पठितवती, पुल्लिंग पठितवान, स्त्रीलिंग है तो पठितवती। अब यदि भूतकाल के लिए कहना है तो देखिए, आप वर्तमान काल की क्रिया याद रखिए। गच्छति, पठति, लिखति, हसति, इन सब में वर्तमान काल की क्रिया के बाद यदि आप स्मा लगा देंगे तो वह जो क्रिया है वो भूतकाल के अर्थ को दूषित करेगी। पढ़ लिया था, हंस रहा था, ले रहा था। ठीक है। अब देखो, रेलवे स्टेशन रेलयाने सर्वे गच्छन्ति हम, सब रेलयान गए हो कि नहीं? तो रेलयान में देखो, भिक्षुकः हसति स्म, हंस रहा था। नयति स्म, भारवाहकः नयति स्म। पुत्रः क्षालयति स्म, हाथ धोना वगैरह। शिक्षकः अटति स्म। सेवकः याचते स्म। वृद्धः भाषते स्म। महिला सहन्ते स्म। दाता ददाति स्म। स्म का प्रयोग करते ही क्रिया किसकी हो जाती है? वह क्रिया किसके अर्थ को बताती है? भूतकालीन अर्थ को बताती है। यहां देखिए आप लोग, अब हम आप लोगों को एक कथा के माध्यम से स्म प्रयोग समझाएंगे। संस्कृत में एक लघु कथा है, इसके माध्यम से आप लोग स्म शब्द का प्रयोग समझिए। मोहना वालः आसीत्, ठीक है। सह जनकेन सह आपणम गच्छति स्म। स्म, स्मा लगाना है। यहाँ जहां भी आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, यहाँ सब जगह स्मा लगेगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है।
सः चाकलेहम् इच्छति स्म, जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। मोहना रोदनं करोति स्म, जनकः वदति स्म चाकलेहं न खादतु दन्ते कीटाः भवन्ति। किन्तु पुत्रः न शृणोति स्म। तदा जनकः ताडयति स्म, पुत्रः रोदनं करं गृहं गच्छति स्म। अम्बा वदति स्म, जनकः चाकलेहं न ददाति स्म, मां ताड़यति स्म। ठीक है, स्म यानी था, बाजार गया था, चाकलेट की इच्छा कर रहा था, लेकिन पिताजी उसको चॉकलेट नहीं दे रहे थे। तो भूतकालीन क्रिया देखो कितना सरल है। आप लोग वर्तमान काल की लट लकार का सबने अध्ययन किया है। गच्छति, पठति, लिखति, हसति, वदति, खादति, सबने लट लकार का प्रयोग किया है। और यदि आप उस लट लकार में स्मा लगा देंगे ना, तो लट लकार ही क्या बन जाएगी, किस अर्थ को बता देगी वो, भूत अर्थ को। भूत अर्थ में मतलब भूतकाल को बताने के लिए स्म प्रत्यय का प्रयोग करिए आप कोई भी वर्तमान काल की क्रिया के साथ, तो वह भूतकाल के लिए बन जाएगी। बहुत ही सरल प्रयोग है। अब आप लोग थोड़े आगे देखेंगे, षष्ठी विभक्ति, कृतय योगे षष्ठी। ठीक है, देखिए यहां विभक्ति तो षष्ठी रहेगी, लेकिन अर्थ चतुर्थी का बताइए। के लिए, जो प्रधानमंत्री है वो छात्र के लिए पुरस्कार दे रहा है, छात्राय पुरस्कार ददाति, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कृतय योगे षष्ठी विभक्ति होती है, कृतय यानी के लिए। प्रधानमंत्री छात्रस्य कृते पुरस्कारं ददाति। जननी भिक्षुकस्य कृते अन्नं ददाति। गुरुः शिष्यस्य कृते आशीर्वादं ददाति। आप लोग समझ रहे होंगे सब कृते यानी के लिए। ठीक है, तो षष्ठी व्यक्ति बनाइए, छात्रः छात्रस्य कृते, गायकः गायकस्य कृते, आचार्यः आचार्यस्य कृते, शिक्षकस्य कृते, तंत्रज्ञस्य कृते, सुरेशस्य कृते, सूर्यस्य कृते, जनकस्य कृते, रामचंद्रस्य कृते, महोदयस्य कृते, धनिकस्य कृते, दरिद्रस्य कृते, संपादकस्य कृते, लेखकस्य कृते। अर्थ आप लोग समझ रहे हैं ना सबका। गायक यानी गाने वाला, और तंत्रज्ञ बोने वाला, तंत्रज्ञ धागा इत्यादि बुनने वाला को, और संपादक संपादन करने वाला, धनिका धनवान, दरिद्र जानते ही आप सब लोग। सब सामान्य वाक्य, कोई कठिन नहीं है। आगे देखिए, अब इनका कृतय में प्रयोग। अब आप लोगों को यहाँ स्या लगा देना है, ठीक है ना। जो कृतय के पहले जो वाक्य है इन सब में स्या लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पुत्रस्य, छात्रस्य, इंद्रस्य, निर्धनस्य। अब कृतय के योग में षष्ठी व्यक्ति के आप लोग वाक्य बनाइए। जननी पुत्रा कृते मोदकम ददाति। अब कृतय के योग में क्या हो जाएगी यहाँ पर, षष्ठी। पुत्रस्य, छात्रः का कृतय योग है षष्ठी, छात्रस्य, इंद्रस्य, निर्धनस्य। ये षष्ठी क्यों हो रही है, क्योंकि कृतय शब्द है, कृतय के योग में यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति हो रही है। तो जननी पुत्रस्य कृते मोदकम ददाति, शिक्षकः छात्रस्य कृते पुस्तकम ददाति, कर्णः इंद्रस्य कृते कवचम ददाति, धनिकः निर्धनस्य कृते वस्त्रम ददाति, अर्चकः भक्तस्य कृते प्रसादम ददाति। अर्चकः यानी जानते हैं आप लोग, पुजारी को अर्चक कहते हैं। अर्चक जो है भक्त के लिए क्या दे रहा है, प्रसाद दे रहा है। तो कृतय बहुत ही सरल प्रयोग है, आप लोग षष्ठी व्यक्ति पढ़ चुके हैं। तो कृतय का योग होने पर भी षष्ठी व्यक्ति होती है। आगे देखिए, सह यानी वह, सह शिक्षकस्य कृते ग्रंथम ददाति, सह छात्रस्य कृते लेखनीं ददाति, सह रुग्णस्य कृते औषधं ददाति, सह वैद्यस्य कृते धनं ददाति, सह आरक्षकस्य कृते सूचनां ददाति, सह मूर्खस्य कृते ज्ञानं ददाति, सह शिक्षकस्य कृते अन्नं ददाति, सह याचकस्य कृते दानं ददाति। आप सब लोग समझ गए हैं कृतय अर्थात। कृतय मतलब के लिए, ठीक है। यहां देखिए, अब ये प्रश्नवाचक शब्द है, कहा यानी कौन,
भाई कौन किसके लिए क्या दे रहा है? प्रश्नवाचक शब्द है। कहा शिष्यस्य कृते विद्याम ददाति, कौन शिष्य के लिए विद्या दे रहा है? कहा कि शिक्षकः, शिक्षकः छात्रस्य कृते या शिक्षकः शिष्यस्य कृते विद्याम ददाति। कहा पुत्रस्य कृते यानम ददाति, कहा वैद्यस्य कृते शुल्कम ददाति, कहा सेवकस्य कृते वेतनम ददाति। वेतन यानी होता है मासिक शुल्क, जो भी सेवक का होता है। कहा चालकस्य कृते कुंचिकाम ददाति, कहा रजकस्य कृते वस्त्रम ददाति, कहा आपणिकस्य कृते धनम ददाति। आपणिका यानी समझ गए आप लोग? दुकानदार। आपणिका यानी दुकानदार। कहा अध्यापकस्य कृते पुस्तकम ददाति। देखिए, तो यहां तक आप लोगों ने पुल्लिंग वाक्यों का प्रयोग देखा षष्ठी व्यक्ति में। अब आप लोग इसके आगे जो देखेंगे ना, ये नपुंसकलिंग वाक्य है, क्योंकि मित्र शब्द जो है नपुंसकलिंग है। तो मित्रम का बनेगा मित्रस्य कृते। मित्रम का क्या बनेगा? मित्रस्य कृते। तो मित्र मित्र के लिए उपहार दे रहा है, तो मित्रम मित्रस्य कृते उपहारम ददाति। ठीक है ना? तो षष्ठी व्यक्ति होगी कृते यानी के लिए। भवनम भवनस्य कृते, पठनस्य कृते, चित्रस्य कृते, वस्त्रस्य कृते, मधुरस्य कृते, यंत्रस्य कृते। इन सब वाक्यों को आप लोगों को बोल बोल के अभ्यास करना है। जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो मेरे साथ बोलेंगे और लिख करके भी इनका अभ्यास करना है। धावनम धावनस्य कृते, दर्शनस्य कृते, आभूषणस्य कृते, संगणकस्य कृते, युद्धस्य कृते, प्रवचनस्य कृते। ठीक है? तो जो नपुंसकलिंग शब्द है, स्नानस्य कृते, विमानस्य कृते, इनका आप लोग प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करना है देखिए आप लोग। मैं मित्र के लिए साइकिल दे रहा, अहम मित्रस्य कृते द्विचक्रिकाम ददामि, अहम मंदिरस्य कृते मूर्तिम ददामि। यहां सब में क्या आ जाएगा? स्या। क्यों आ जाएगा? क्योंकि फल शब्द की षष्ठी में क्या बनता है? फलस्य। मित्र शब्द का क्या बनेगा? मित्रस्य। जैसे फल का फलस्य बनता है, वैसे मित्र शब्द का मित्रस्य बनेगा। मंदिरम मंदिरस्य कृते, अहम मंदिरस्य कृते मूर्तिम ददामि, अहम शिविरस्य कृते अनुदानम ददामि, अहम संस्कृतस्य कृते वचनम ददामि, अहम राष्ट्रस्य कृते सूचनां ददामि, अहम औषधस्य कृते मूल्यं ददामि, अहम गृहस्य कृते समयं ददामि, अहम पुस्तकस्य कृते रूप्यकाणि ददामि। तो आप लोग समझ गए होंगे कृते के योग में इन सब वाक्यों में षष्ठी व्यक्ति हुई है। बहुत ही सरल है। अभी आपने वही देखा। अब यहां से वाक्य बदल गए। अब यहां से क्या आ गया है? स्त्रीलिंग। वालिका, तो वालिका या रमावत। ठीक है? वैद्य है, ये दवाई दे रहे हैं, देने का काम कर रही है, जो वैद्या है। तो वैद्या जो बालिका ये दवाई औषध दे रही है, तो वालिका के लिए दे रही है ना, तो बालिका में क्या होगी? षष्ठी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वैद्य अपनी देने वाली क्रिया कृते, कृते योग किसमें है? कृते योग बालिका में, इसलिए यहाँ षष्ठी होगी। तो जिस प्रकार के रमा का रमायाह बनता है, बालिका का बालिकायाह बनेगा। वैद्या बालिकायाह कृते औषधम ददाति। आप लोगों को सब देखना है। देखिए, आकारांत पुल्लिंग आपने देखे, ठीक है? छात्रः छात्रस्य कृते। नपुंसकलिंग देखा, मित्रम मित्रस्य कृते। अब आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग दोनों की आप लोगों को षष्ठी व्यक्ति पढ़ना है। तो वैद्या है तो वैद्यायाह, और यहाँ पर बालिका है तो बालिकायाह। वैद्या बालिकायाह कृते औषधम ददाति। छात्र शिक्षिकायाह कृते फलम ददाति। कुलपति छात्रायाह कृते प्रमाण पत्रम ददाति। कुलपति है, किसको प्रमाण पत्र दे रहे हैं? छात्र को। स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यह लग जाएगा। संचालिका अध्यापिकायाह कृते उपायनम ददाति। उपायन दे रही है। तो देखिए बहुत सरल है। कृते क्या योग करिए और इन सब में षष्ठी व्यक्ति में आप याह लगाइए। केवल आपको याह इस शब्द को सब में जोड़ देना है। कृते के योग में तो षष्ठी का अर्थ, कृते के योग में षष्ठी कर देना है। बालिकायाह कृते, वैद्यायाह कृते, धाविकायाह कृते,
लेखिकायाः कृते, गायिकायाः कृते, मल्लिकायाः कृते, सेविकायाः कृते, छात्रायाः कृते, शिष्यायाः कृते, महिलायाः कृते, अनुजायाः कृते, शिक्षिकायाः कृते, क्रीडिकायाः कृते। इस प्रकार बनाना है। अब इन सबका आप लोग प्रयोग भी कर सकते हो, बहुत सरल है, कठिन नहीं है कुछ भी। भवती यानी आप, बालिका के लिए क्रीडकम, खिलौना जानते हो, गुनगुना, झुनझुना जिसे कहते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं क्रीडनकम, झुनझुना को कहते हैं क्रीडनकम। तो भवती यानी आप, बालिकायाः कृते क्रीडनकम ददाति। भवती वैद्या, या लगाना हम पहले ही बता चुके हैं, सब में यह लगा करके आप लोग को वाक्य बनाना है, और जो सुन रहे हैं वो सुने ना, बोलने की कोशिश करें साथ में। भवती धाविकायाः कृते पदकम ददाति। भवती लेखिकायाः कृते राङ्कवं ददाति। भवती गायिकायाः कृते वाद्यं ददाति। भवती रूपायाः कृते फलं ददाति। भवती मल्लिकायाः कृते पुष्पं ददाति। ये आकारांत स्त्रीलिंग में ऐसे ही होगा, सब में याह। अगर ईकारांत स्त्रीलिंग होगा तो उसमें भी या। माता को संस्कृत में कहते हैं जननी। क्या कहते हैं? जननी। तो जिस प्रकार नदी का नद्याः, उसी प्रकार का जननी में षष्ठी क्या बनेगा? जनन्याः। केवल ई को हटा करके याह लगा देना, ठीक है। पुत्री जनन्याः कृते पुष्पगुच्छम ददाति। पुत्री माता के लिए क्या दे रही है? पुष्पगुच्छ। पुत्री जनन्याः कृते पुष्पगुच्छम ददाति। भ्राता, रक्षाबंधन है तो भ्राता क्या करता है बहन के लिए? भ्राता भगिन्याः कृते उपहारम ददाति। तो यह लगाना बहुत ही सरल है। तो जननी में जनन्याः कृते, भगिनी भगिन्याः कृते, रोगिण्याः कृते, सख्याः कृते, नलिन्याः कृते, प्राच्याः कृते, गार्ग्याः कृते, पुत्र्याः कृते, गृहिण्याः कृते, दामिन्याः कृते, शालिन्याः कृते, मीनाक्ष्याः कृते, माधुर्याः कृते। इस प्रकार के, और स्वामिन्याः कृते, इस प्रकार के आप लोगों को कृते के योग में षष्ठी विभक्ति करना है। देखिए हम इनका प्रयोग कैसे करें आप लोग। तो यहाँ सब क्या आ जाएगा? यहाँ सब में याह, किन को हटा करके? सब ई को हटा करके। जनन्या, भगिन्याः, रोगिण्या, सख्याः, नलिन्याः, प्राच्याः, गार्ग्याः और मालिन्या। ई को हटा करके याह लगा देना है। नदी के जैसे रूप चलेंगे इसके। रमा जनन्याः कृते शाटिकां ददाति। रमा भगिन्याः कृते आभूषणं ददाति। रमा रोगिण्याः कृते गुलिकां ददाति। रमा सख्याः कृते करवस्त्रं ददाति। रमा नलिन्याः कृते पुस्तकं ददाति। रमा प्राच्याः कृते पत्रिकां ददाति। रमा गार्ग्याः कृते घटीं ददाति। रमा मालिन्याः कृते वस्त्रं ददाति। अब यहां पर आप लोगों को क्या देखना है? देखिए आकारांत स्त्रीलिंग भी है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी है, और कृते का योग है। तो सब में क्या लगाना है आपको? या लगा देना है। अम्बायाः, अग्रजायाः, अनुजायाः, लतायाः। जैसे ही आप लोग ईकारांत पे आएंगे तो ई को हटा करके या लगा देना है। सख्याः, मालित्याः, भारत्याः, पार्वत्याः, और फिर कृते के योग में इन सब में षष्ठी लगाकर वाक्य बनाना है। कैसे बनाना है वो भी आप लोग देख लीजिए। भवान अम्बायाः कृते पानकम दत्तवान। भूतकालीन क्रिया आ गई, दिया था आपने। पुल्लिंग यदि भवती कहते तो दत्तवती स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग शब्द भवान अग्रजायाः कृते शाटिकां दत्तवान। भवान अनुजायाः कृते चाकलेहं दत्तवान। भवान लतायाः कृते मधुरं दत्तवान। भवान सख्याः कृते पयोहिमं दत्तवान। भवान मालत्याः कृते स्यूतं दत्तवान। भवान भारत्याः कृते मोदकं दत्तवान। भवान पार्वत्याः कृते रसगोलकं दत्तवान। इस प्रकार आप लोगों ने षष्ठी विभक्ति का अध्ययन किया। किसके योग में?
कृत्य के योग में, कृत्य के योग में कैसे षष्ठी होगी, इसका आप लोगों ने क्या किया, अध्ययन। देखिए बहुत ही सरल है। तो अब आगे कुछ भी नहीं है, कृत्य के योग में षष्ठी है। आप लोग इनका अभ्यास करेंगे और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गृह कार्य यही रहेगा। सुनिए, आप लोगों को पुल्लिंग के शब्द 10 वाक्य आप लोगों को बिल्कुल कंठ होना चाहिए, और आकारांत स्त्रीलिंग के 10 वाक्य, ईकारांत स्त्रीलिंग के 10 वाक्य, ऐसे आप लोगों को। और नपुंसक लिंग में भी जैसे मित्रम भवनम शब्द है, इनके भी 10 वाक्य कृत्य के योग में आप लोगों को लिखना है, और लिख करके मौखिक भी इनका अभ्यास करके आना है। आज के लिए एतावदेव, श्री राधे।